प्रिय भैया बहनों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप सभी लोग ठीक पूर्वक से होंगे, कुशल पूर्वक से होंगे। कल आपके लिए जो वीडियो बनाया गया था वो चैप्टर वाइज बहुविकल्पीय वीडियो था। आज जो वीडियो बहुविकल्पीय वीडियो बनाया जा रहा है वो केवल पहले चैप्टर से है। और पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। पहला विकल्प दिया है m, दूसरा दिया है m+1, तीसरा दिया है 2m और चौथा दिया है 2m+1। तो किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए समपूर्णांक 2m के रूप का होता है, 2m के रूप का होता है। अतः विकल्प आपका सी सही है। अब 2m के रूप का क्यों होता है? जैसे m और m क्या होता है? m एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या आपको बताया गया है कि जो 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, अनंत तक जाता है। ये सब प्राकृतिक संख्या हैं। तो इसमें कोई भी प्राकृतिक संख्या m का मान रख दीजिए, देखिए क्या प्राप्त होता है। अगर m = 1 रखिए, m = 1 तो 2 इंटू m का मान वो रखिए, कितना आ गया? 2 आ गया। अब 2 इंटू 2 अर्थात m का मान आप 2 रख दीजिए, कितना आया? 4 आया। 2 इंटू m का मान आपने 3 रख दिया तो 3 = 6 आया। अब देखिए 2, 4, 6 ये क्या है? ये सब सम संख्या है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए, समपूर्णांक के लिए उसका जो होता है 2m के रूप का होता है, समपूर्णांक 2m के लिए होता है। अब आइए दूसरा प्रश्न आपका है, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का होता है? पहला विकल्प है आपका n, दूसरा विकल्प है n+1 और तीसरा विकल्प है आपका 2n और चौथा विकल्प है 2n+1। किसी पूर्णांक n के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक आप सबको मालूम है कि 2n+1 के रूप का होता है, 2n+1 के रूप का होता है, n के रूप का, वो n के रूप का होता है। जैसे अगर, और n क्या है? n भी एक प्राकृतिक संख्या है। n प्राकृतिक संख्या अर्थात n बराबर हम 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे तो हमें क्या संख्या मिलेगी? जैसे देखो 2 = 2 इंटू 1 + 1, ये कितना हो गया? 2 + 1 अर्थात कितना हुआ? 3 हो गया। और 2 इंटू n का मान 2 रख दो +1, कितना मिला है आपका? 2 × 2 = 4 + 1 अर्थात आपको मिल गया 5। यानी इक्वल आपने 3 रखिए तो 2 इंटू 3 + 1 कितना हो गया है आपका? 3 × 2 = 6 + 1 इक्वल कितना आ गया? 7। ऐसे रखते जाइए। हमको क्या मिला? 3, 5, 7, ये सब क्या मिल रहे हैं? ये में आपको मिल रहे हैं विषम पूर्णांक मिल रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक मिल रहे हैं। अर्थात किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2n+1 के रूप का होता है। अब आइए तीसरा प्रश्न, सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा, एलसीएम होगा। तो देखो, पहला विकल्प है 6, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 8 और चौथा विकल्प है 10। प्रिय भैया बहनों, यहाँ लिखा सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका जो होगा वो 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 4 है। तो और 2 और 4 का जब लघुत्तम निकालेंगे
तो लघुत्तम निकालने के लिए देखो, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जाती है तो वही उसका एलसीएम हो जाता है। अर्थात इसका लघुत्तम कितना होगा, एलसीएम लघुत्तम बराबर आपका हो गया, लघुत्तम समापवर्तक बराबर हो गया 4। अर्थात इसमें देखो ये 4 आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार आपका देखिए चौथा प्रश्न है, संख्याओं 44 और 99 का महत्तम समापवर्तक 11 है तो लघुत्तम समापवर्तक होगा। पहला विकल्प है 396, दूसरा विकल्प है 4356, तीसरा विकल्प है 369, चौथा विकल्प है 4365। प्रिय भैया बहनों, आप लोग जानते हैं कि अगर इस टाइप के प्रश्न दिए होंगे तो आपको एक फार्मूला बताया गया था और वो फार्मूला आपका है, देखिए फार्मूला क्या है, पहली संख्या लिखोगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। अब देखिए इसमें आपको क्या दिया है, दो संख्या दिया है 44, एक संख्या 44 और एक संख्या 99 दिया है। तो जो दिया है उसके स्थान पर रख दो, पहली संख्या है 44, देखो ये 44 गुणे दूसरी संख्या आपका 99 है, बराबर और क्या दिया है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ दिया है। तो ये लिख लो, लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक 11 दिया है। अब जब लिखेंगे इसको, लघुत्तम समापवर्तक बराबर 44 गुणे 99 बटे 11, 11 से काट दोगे, 11 चौ 44, अर्थात 4 का गुणा जब 99 करोगे तो 4 9 36 के 6 और 4 9 36 और 3 39, अर्थात कितना मिल गया आपको लघुत्तम 396। देखिए इसका पहला विकल्प सही है, अतः विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है, ये आपका 396 आ गया। इसी प्रकार आपका जो पांचवा प्रश्न है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b क्रमशः 3x³ y² तथा 6x² y³ के रूप में व्यक्त किए गए हों, जहां x तथा y अभाज्य संख्याएं हैं, तब महत्तम समापवर्तक AB होगा। पहला विकल्प दिया है 3xy, दूसरा दिया है 6x³ y³, तीसरा दिया है 3x² y² और चौथा दिया है 6x² y²। अगर ये बीजीय व्यंजक में दिया होता है तो इसमें पहले अंक का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद जो x का पावर, जो बीजीय व्यंजक का पावर सबसे छोटा होता है वही हम इसमें लिख लेते हैं। जैसे देखो इसका क्वेश्चन, इसको हल कर लीजिए। क्या दिया है, दो संख्या a और b, a बराबर कितना दिया है, a बराबर 3x³ y² और v इक्वल दिया है आपका 6x² y³। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसका महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ अर्थात AB का एचसीएफ क्या होगा, ध्यान दीजिए। पहले नंबर, अगर इस छोटी नंबर से बड़ा नंबर कट जाता है तो ये छोटा नंबर उसका एचसीएफ होता है, क्योंकि एचसीएफ की परिभाषा के अनुसार वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है वह एचसीएफ कहलाता है, और वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है वो लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ देखिए वह बड़ी से बड़ी 3 और 6
बड़ी से बड़ी अर्थात 3 से कटेगा और 6 भी 3 से कटेगा, इसलिए 3 और 6 का HCF 3 हो गया। और बीजीय व्यंजक में जो चर का पावर छोटा होता है उसको हम लिख लेते हैं, और देखिए यहाँ x का पावर 2 है और y का पावर 2 है, तो ये HCF हो गया। प्रिय भैया बहनों, अगर मान लीजिए इसका एलसीएम निकालने के लिए कहता, तो 3 और 6 का एलसीएम देखिए 3 से अगर 6 कट जा रहा तो इसका एलसीएम आपका ये 6 हो जाएगा, तो एलसीएम आपका 6 हो गया, तो इसको 6 लिख देंगे। और सबसे बड़ी घात जो होगा x का, जो सबसे बड़ी घात है x क्यूब हो गया, और y का सबसे बड़ी घात है y क्यूब है, तो ये एलसीएम आपका हो जाएगा और ये HCF हो। लेकिन इसमें HCF पूछा, अगर एलसीएम पूछता तो आपका ये होता HCF, अर्थात विकल्प नंबर तीसरा C सही है, विकल्प C सही है। देखिए हाँ, विकल्प C सही है। अब देखिए और प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, देख लीजिए क्या प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है यदि 306, अगला प्रश्न है यदि 306 तथा 657 का HCF बराबर 9 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अब इसमें 2 नंबर दिया है। आपको अभी फार्मूला बताया गया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। अब इसमें जो दिया है उसको रख लीजिए। देखिए पहली संख्या 306 दिया है, 306 गुणे दूसरी संख्या 657 दिया है, और ये बराबर आपका देखो HCF कितना दिया है, 9 दिया है, और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। एलसीएम तो ऐसे रहने दो, एलसीएम आप ऐसे रहने दीजिए। अब एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे कितना 9। अब देखिए इसी को हल कर लीजिए। 9 से देखो ये कटेगा तो काट दो, 9 त्रिक 27 और 3 36, 9 चौक 36। अगर इसको हम काटेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 34 गुणे 657। 34 गुणे 657, इसका मान देखिए आपका आएगा 22,33,0 बराबर आएगा 22,338। ये आपका एलसीएम हो गया, 22,338 एलसीएम हो गया। अब दूसरा प्रश्न, अब अगला प्रश्न देखिए। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न जो है, यदि 65 और 117 के महत्तम समापवर्तक को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो यम का मान
यम का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें दो संख्या दिया है, दो संख्या आपका जो दिया है वो पहली संख्या आपका दिया है 65 दिया है और दूसरी संख्या 117 दिया है। अब 65 117 का एचसीएफ निकाल लीजिए। 65 117 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए या तो यूक्लिड विभाजन डिवीजन से निकाल लीजिए या तो ऐसे निकालिए। देखिए इसमें कोई नियम लागू करने के लिए नहीं कहा है, इसलिए साधारण विधि से निकाल लीजिए। इसमें जो दिया है 117 इज ग्रेटर दैन 117 इज ग्रेटर दैन 65, इसलिए 65 का भाग दीजिए 117 में, 117 में दीजिए तो देखिए एक बार जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 65 और ये 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, 11 में से 6 गया 5। अब इस 52 का भाग जो है यहाँ दे दीजिए 65 में, तो 52 एकम 52 और आ गया यहाँ 52 घटा दीजिए, 5 में से 2 गया, कितना आया 3 और यहाँ से देखिए एक 13 आ गया। फिर 13 का भाग दे दीजिए 52 में, तो 13 चौक का 52 4 बार गया और एक कट गया, ये कट गया यहाँ से। तो देखिए इसका एचसीएफ कितना आया 13 आया। एचसीएफ बराबर 65 और 117 का एचसीएफ बराबर 13। और देखिए इसको किससे व्यक्त किया जाता है, इससे व्यक्त किया जा रहा है, अर्थात इसको यहाँ लिख लें, इसके बराबर 65 यम माइनस 117 बराबर 13। अब इसको उधर ले जाइए, देखिए 65 यम बराबर 13 प्लस 117, 65 यम बराबर जोड़ दीजिए 7 3 10 और 1 1 2 1 3 और 130 हो गया। तो यम बराबर जब आप लिखेंगे तो 130 बटे 65 हो जाएगा, अर्थात 65 दुना आपका यम बराबर कितना आ गया 2, यम का मान 2 आ गया। प्यारे भैया बहनों, ये आपका जो वीडियो बनाया गया है, अगले वीडियो में इसी तरह के हम और प्रश्न डालेंगे। धन्यवाद, सब्सक्राइब करते रहिए।